अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, गलत सोहबत में बैठने न दो। और याद रखना, अभी तो बच्चा है, अभी तो बेटी है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है। याद रखिए, बचपने ही में तरबियत की जाती है, जवान होने के बाद तरबियत नहीं की जाती, बड़ा होने के बाद तरबियत नहीं की जाती। जब तक के पौधा होता है, उसको चाहे दाएं झुका लो चाहे बाएं झुका लो, या उसको लकड़ी लगा करके सीधा खड़ा कर दो, लेकिन एक मर्तबा जब वो नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बन जाता है और अपने एतबार से किधर भी झुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस तनावर दरख्त का रुख बदल नहीं सकती। रुख बदलने का वक्त नन्हे से पौधे के टाइम होता है, जब उसकी डंठलें नरम होती है, जब उसकी डंठलें नरम होती है, उसको झुकाया भी जा सकता है, सीधा खड़ा भी किया जा सकता है बिला तमसील। बच्चों की तरबियत का उम्र 10 और 12 साल के बाद शुरू नहीं होता। बच्चों और बच्चियों की ज़हन साजी का वक्त जो है वो 10-12 साल के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि बचपने में अपनी गोद ही से अपने बच्चों की तरबियत करो। बल्कि एक खास बात ये भी कह दूं, अपने बच्चों को दूध पीने के अय्याम में, यानी पैदा होने से लेकर 2 साल तक की जो उम्र है, उन अय्याम में गाय भैंस का दूध न पिलाओ, अपने बच्चों को जानवर का दूध न पिलाओ बिला वजह। अगर अल्लाह ने सीने में उनकी ग़िज़ा रखी है तो माँ पूरा 2 साल कोशिश करे अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसलिए कि दूध पिलाने की भी अपनी एक फजीलत है। साइंस तो ये कहती है, जो औरतें मुकम्मल दूध पिलाती अपने बच्चों को, वो सीने के कैंसर से महफूज रहती है। आज औरतें सीने के कैंसर में मुब्तला हैं, और वजह उसकी एक ये भी है, बहुत सारी वजूहात में से दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को बाजार में भी साथ ले जाना पड़ेगा, शादियों में भी साथ ले जाना पड़ेगा। और यहाँ भी आज तो, कल औरतें माँ बनने की शौकीन थी, और आज औरतें माँ बनने के बाद भी सोचती है कि बच्चा मुझे अम्मी कहेगा तो लोग मुझे जो बड़ी उम्र की समझेंगे। यानी माँ बनने के बाद भी मैं 18 साल की मालूम होना चाहिए। याद रखो, ये जुल्म है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में अल्लाह उसको एक नई जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है, एक जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध मुकम्मल करती है तो फरिश्ता आकर उसकी पीठ ठोक करके कहता है, जा अब नए आमाल शुरू कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे गुनाह से ऐसे पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। इसलिए बच्चों को इसका उसका दूध न पीने दो। हाँ, अगर कोई बीमारी हो, वाकई कोई मजबूरी हो, दूध नहीं आता हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अल्लाह सीने में ग़िज़ा दे रहा है तो अपना दूध पिलाओ। और दूध पिलाते वक्त कानों में ईयरफोन नहीं होना चाहिए, दूध पिलाते वक्त नजर जो है वो टीवी या सीरियल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब दूध पिलाओ तो दुरूद शरीफ जबान पर हो, जब दूध पिलाओ नाते मुस्तफा जबान पर हो, जब दूध पिलाओ हो सके कि बावजू हो, कोशिश करो बावजू रहो, और बावजू नहीं रह सकती कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। इसके असरात आपके बच्चों पर होंगे और आपके बच्चों को पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह उसकी बरकतें काम आएगी। मेरी बहनों, साथ ही साथ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बच्चों को दादा दादी का अदब बताओ, बच्चों को चचा चची का अदब बताओ, बच्चों को खाला खालू का अदब बताओ, बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करने दो।